मेनका और विश्वामित्र की प्रेम कहानी भारतीय पुराणों में एक प्रसिद्ध और रोमांचक कथा है जो विशेष रूप से रामायण और महाभारत के संदर्भ में प्रकट होती है। यह कथा एक प्रकार का प्रेम, मोह और तपस्या के संघर्ष का आदान प्रदान है। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे जिन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। एक दिन अपने तपोबल से इंद्र को भी चुनौती देने का मन बनाया। वह एक साधारण तपस्वी नहीं थे और उनकी शक्तियों से देवता भी प्रभावित थे। इस तपस्या के परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र जो चाहते थे कि ऋषि की तपस्या भंग हो, उन्होंने ऋषि को विचलित करने के लिए एक सुंदर अप्सरा को भेजने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने मेनका, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी, उनको ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका का कार्य था ऋषि विश्वामित्र को अपने मोह जाल में फंसाना ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। मेनका, जो पहले ही विश्वामित्र की तपस्या से परिचित थी, जानती थी कि ऋषि अत्यधिक तपस्वी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आकर्षक और मोहक रूप से ऋषि को लुभाने का निश्चय बना लिया। जब मेनका विश्वामित्र के पास पहुंची तो उसका रूप और आकर्षक इतना मोहक था कि ऋषि अपने संयम को नहीं रोक सके। मेनका ने ऋषि से कहा, आपकी तपस्या अत्यधिक कठोर है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी कला का अनुभव कराने का अवसर देंगे? तब विश्वामित्र, जो कि अपने तप से गहरे समाहित थे, पहले तो अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेनका की सुंदरता और उनकी मधुर वाणी से उन्हें सम्मोहित कर लिया। एक क्षण के लिए वह अपनी तपस्वी धैर्य को खो देते हैं और दोनों के बीच प्रेम का जाल बिछ जाता है और वह एक समय आनंद मग्न होते हैं। विश्वामित्र का ध्यान विचलित हो जाता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। इसके बाद मेनका और विश्वामित्र कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इस समय मेनका के गर्भ से एक सुंदर कन्या शकुंतला का जन्म होता है। मेनका शकुंतला को छोड़कर वापस देवलोक लौट जाती है। विश्वामित्र को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वह फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि जीवन में मोह और इच्छाओं से ऊपर उठकर ही परम सत्य और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मेनका और विश्वामित्र की प्रेम कथा न केवल प्रेम और मोह के प्रभाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, वह आत्म साक्षात्कार और तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए एक बड़ी परीक्षा हो सकती है। यह कहानी दर्शाती है कि जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह अपने जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता।